नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खास जिले की जो इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है, पूरे देश में नाम कमा रहा है। हर किसी की जुबान पर उसी जिले का नाम है क्योंकि वहां के अधिकारी ऐसा ऐसा कारनामा कर रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ वहां की जनता भी शर्मसार हो रही है। जिले का नाम है शहडोल। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है, भोपाल से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए लगता है कि कुछ भी करो कोई देखने वाला नहीं। एक स्कूल 4 लीटर की पुताई उसकी हुई और एक और बगल में स्कूल था, उसमें 20 लीटर पेंट की पुताई हुई। कुल मिलाकर के 24 लीटर पेंट पोता गया। आपके और मेरे घर में इससे ज्यादा पेंट लगता है, मैं आपको बता दूं। उस 24 लीटर पेंट को पोतने के लिए 600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी, या कह लीजिए मिस्त्री, हां मिस्त्री जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, मिस्त्री प्लस मजदूर 600 से ज्यादा लग गए। लाखों का भुगतान 24 लीटर पेंट को रंगने के लिए हो गया। यह खबर पूरे देश में सुर्खियां बनी। लगा कि भाई अब इस पर तगड़ा एक्शन होगा। मंत्री जी ने कहा भी तगड़ा एक्शन करेंगे, लेकिन तब तक एक और खबर हमारे संज्ञान में आती है कि एक सरकारी कार्यक्रम में कलेक्टर एसडीएम साहब पहुंचते हैं, 1 घंटे रुकते हैं और 1 घंटे बाद वो चले जाते हैं। वहां पर गांव वाले जो कुछ जुटे थे उनके लिए पूरी सब्जी वगैरह का इंतजाम हो जाता है। पर जब बिल लगते हैं तो पता चलता है कि कलेक्टर और एसडीएम साहब 1 घंटे की उस सभा के दौरान 16 किलो, 15 किलो, 14 किलो ड्राई फ्रूट्स खा गए। 1 घंटे में कलेक्टर और एसडीएम ने 14 किलो ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं। लाखों का बिल वहां का भी निकल गया। सोचिए आप। अब हम इस खबर की पड़ताल कर ही रहे थे कि हमारे शहडोल के संवाददाता ने एक और इनपुट दिया। बोले सर ये तो हम कर ही लेंगे, हमें एक और जानकारी मिल रही है कि एक छात्रावास है जो आदिवासी बच्चों को या जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको रख करके जिनमें शिक्षा दी जाती है, जहां पर वो रहते हैं, हॉस्टल है, वहां पर बच्चों को 1 महीने में 50 किलो काजू, 50 किलो किशमिश, पिस्ता, बादाम, पता नहीं क्या क्या परोस करके 1,30,000 का बिल वहां से भी निकाल लिया। जिन बच्चों को सही से पक्की रोटी नहीं मिलती, दाल में ढूंढो तो दाल नहीं मिलती, उन्हें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम खिला करके लाखों के माल वहां से निकाल लिए। यह शहडोल में हो रहा है। सिर्फ शहडोल में 24 लीटर पेंट पोतने के लिए 658 लोग लगते हैं, उनके बिलों का भुगतान हो जाता है। शहडोल में एसडीएम और कलेक्टर 1 घंटे में 14 किलो काजू, किशमिश, मेवे खा जाते हैं। शहडोल में स्कूल के छात्रावासी बच्चों को खाने के लिए लाखों रुपए के काजू, किशमिश और पिस्ता, बादाम खिलाए जाते हैं। अब आप सोचिए चल क्या रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सजग हो रही है, पर विपक्ष निशाना साध रहा है। तो क्या वाकई में शहडोल जैसे पूरे प्रदेश में है हालात, या सिर्फ ये एक ही जिले की है बात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे कथित घोटाले को लेकर शहडोल के अधिकारियों का क्या कहना है, जरा सुनिए। आपने हमको संज्ञान में बताया है कि बिल काजू किशमिश का उन्होंने लगाया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम तो आयोजित हुआ था, हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे और ग्रामीण जन भी थे, उनको खाने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। चूंकि दूरस्थ क्षेत्र था, लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय, नाश्ते, पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू, किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीज़ें अभी संज्ञान में नहीं हैं। भाई अधिकारियों को नहीं पता कि काजू किशमिश कौन खा गया, और वहां पर यह लिखा गया है कि कलेक्टर और एसडीएम आए थे, इनके लिए काजू किशमिश मंगाए थे, तो 14 किलो काजू किशमिश ये लोग खा गए। अब ग्रामीणों को तो कोई काजू किशमिश बांटने से रही सरकार। यह प्रशासनिक कार्य का काम चल रहा है। कांग्रेस को मौका मिल गया है, कांग्रेस ने जमकर घेर लिया है बीजेपी की सरकार को, और बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार है, दोनों बयान सुनिए। मध्य प्रदेश में सरकार छोड़कर सब कुछ चल रहा है। सर्कस चल रहा है, बाजीगरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है और किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तो अभी तक तो इतना लिहाज है कि बिल लगा रहे हैं, तो बिल में क्या लिखना है इसका लिहाज नहीं है, जो चाहे वो लिख देते हैं। कुछ दिन और आप रुकिए,
तो ना बिल की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता की जेब में सीधा हाथ डाल के भाजपाई जो है पैसा छीनने लगेंगे। भोजन है जो गरीब बच्चों तक का ये भोजन खा रहे हैं, हम इनको माफ़ कर देते कि आपने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कोई बात नहीं, लेकिन 10 लाख बच्चे, हमारा भविष्य आपने खराब कर दिया। अब आपकी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, लगता है ईश्वर ही आपको दंड देगा। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार में भ्रष्टाचार ही नीति और तंत्र होता था, वो केवल और केवल नकारा राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ तक कि विधायक, मंत्री सभी जनता की सेवा में लगातार तत्पर रहते हैं। अगर किसी विषय में कहीं कोई मामला आता है लापरवाही का या किसी भी अनियमितता का, तो सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही भी की जाती है। कांग्रेस पार्टी जिसको केवल और केवल नकारा राजनीति करनी है, इसीलिए जनता इन्हें मस्खरे की तरह समझती है और गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इन मामलों में संज्ञान भी ले रही है और सख्त कार्रवाई कर रही है। क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए सवाल, शहडोल में 24 लीटर पेंट पोतने में 658 लोग लगे। स्कूल सजाने के नाम पर 3.5 लाख जो खर्च हुए। कलेक्टर एसडीएम ने 1 घंटे में 14 किलो ड्राई फ्रूट किए हजम। हॉस्टल के बच्चों को खिलाए 1.25 लाख के काजू बादाम। कांग्रेस बोली फर्जी बिल, करप्शन से प्रदेश बदनाम। बीजेपी बोली कानून करेगा अपना काम। कलेक्टर एसडीएम 1 घंटे में खा गए 14 किलो ड्राई फ्रूट। स्कूल छात्र और सरकारी कार्यक्रम के नाम पर यह कैसी लूट? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब जब मीडिया में मामला आ गया है तो कहा जा रहा है जांच करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधा रुख करता हूं उन मेहमानों का। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत करूंगा मैं उनका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं फिरोज सिद्दीकी साहब। अच्छी तो बात है, देखिए स्कूली छात्र छात्राओं को लाखों के, 1.25 लाख रुपए के एक छात्रा को छात्रावास में, हॉस्टल में। फिरोज सिद्दीकी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सिद्दीकी साहब जो है मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए चैतन्य भट्ट जी के पास आ जाते हैं जल्दी से। चैतन्य भट्ट जी, शहडोल का नाम एक मामले में बदनाम हुआ, उसके बाद दूसरा मामला खुला, अब तीसरा मामला खुल रहा है। एक रिपोर्ट हमारी प्रस्तावित है, उसकी पुष्टि होनी बाकी है, वहां भी एक घोटाले की खबर आ रही है। तो ये चल क्या रहा है? शहडोल क्या भोपाल से दूर है इसलिए अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं, या ये सब जगह चल रहा है? बस वो कहते हैं ना कि एक जगह का पकड़ में आ जाता है तो वहां का थोड़ा लाइमलाइट में चीजें आ जाती हैं। देखिए अभिलाष जी, ये बड़ा ही रोचक मामला है जी। एक कलेक्टर और एसडी अगर 14 किलो खा लेते हैं ड्राई फ्रूट, तो मुझे लगता है कि इतना तो ड्राई फ्रूट हाथी भी नहीं खा सकता होगा। दूसरी चीज़ जो है कि अगर 600 कर्मचारी पुताई में लग गए 24 लीटर में, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि उन तमाम बिलों को प्राचार्य ने भी हस्ताक्षर कर दिए उसमें। उसके बाद वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास गया, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उसमें हस्ताक्षर कर दिए। और फिर सबसे बड़ी बात जो थी वो थी ट्रेजरी की। जिस ट्रेजरी में हर बिल पर अड़ंगे लगाए जाते हैं, वो ट्रेजरी ने भी बिल पास कर दिया। इसका मतलब है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। और ये कोई ऐसे पहले मामले नहीं आए हैं, वो तो क्या है कि मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया में वायरल हो गए, तो ये सारी चीज़ें खुल गई। अन्यथा इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह के नकली बिल बनाए जाते हैं और उसमें सबकी मिली भगत रहती है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी की मिली भगत नहीं है, उसमें प्राचार्य भी शामिल होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे, ट्रेजरी वाले भी शामिल होंगे, तब तो इतना बड़ा बिल बना के दे दिया उन्होंने। अब सवाल ये है कि जांच एक ऐसा शब्द है सरकारों के पास जो हर चीज में लगा दिया जाता है कि इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन जांच होती नहीं है। आप ये मान के चलिए कि लीपापोती हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्राचार्य को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जो वास्तविकता है, जैसे आपने भी बताया कि ग्रामीण बच्चों के लिए 1.25 लाख के उन्होंने काजू किशमिश खिला दिए। जिन बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा आदिवासी इलाकों में, शहडोल तो पूरा आदिवासी इलाका है, जिन बच्चों को ना तो स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पर ना कोई पढ़ाने वाले शिक्षक हैं,
ना उनको मध्याह्न भोजन पहुंच पा रहा है। वहां अगर 1.25 लाख रुपए के काजू किशमिश खिला दिए हैं, जैसा कि बताया जा रहा हो, जिसके बिल भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शहडोल का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में निश्चित तौर पे शामिल करना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को अगर काजू किशमिश खिलाए गए हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की, जैसे आपने भोपाल का भी देखा होगा कि 90 डिग्री का एक उन्होंने ब्रिज बना दिया जी। बड़े बड़े अधिकारी उसका निरीक्षण करने गए होंगे, इवन विश्वास जो उस इलाके के विधायक हैं उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया होगा, लेकिन किसी को नहीं लगा कि हम ये 18 करोड़ की लागत से जो पुल बनवा रहे हैं उसकी क्या स्थिति होगी। 90 कोण पे कभी आज तक पुल बना नहीं है। अब ठीक है कि जब बहुत हल्ला मचा तो उन्होंने 4-6 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता है। आपको 50% तनख्वाह भी मिलेगी और 6 महीने बाद 75% तनख्वाह मिल जाएगी। और फिर जो जिस तरह के लोग हैं वहाँ, जैसे वो चीफ इंजीनियर मिस्टर वर्मा हैं, वो तो बहुत विवादास्पद रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कुछ दिन बाद उनको फिर से रिवोक कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मसला है, और भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार की बात करती है तो कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुनाई दे रहा है जी। सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहता हूं जी, बिल्कुल सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहता हूं ये पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? और अकेले शहडोल से 2 ऐसी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ गई है, तीसरी की पुष्टि होनी बाकी है, उसका भी देखते हैं कि स्कूल में लाखों के मेवे, काजू किशमिश वगैरह छात्रावासी बच्चों को खिलाए गए, इस तरह के बिल लगे हैं, लेकिन 2 के तो बिल सामने हैं जो उसको लेकर के पूरी खबर सामने आ चुकी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। खूब खोदो, मतलब ये है कि खूब कमाओ, खूब लूटो, खूब खाओ, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाओ। जिस सूबे में लोगों के एक अदने से परिवहन कर्मचारी के घर में कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा हो, उसके पास नकदी निकल रही हो और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो। आप देखिए, सौरभ शर्मा के अलावा परिवहन के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को भी किसी ने पकड़ा नहीं, और वो आदमी जो था वो जो है अब बचने की कगार पे। पूरा व्यापम हुआ, जो पैसे देने वाले थे वो जेल में और जो पैसे लेने वाले थे वो बाहर घूम रहे। जितनी भी आप कोई भी भ्रष्टाचार देख लीजिए यहाँ मध्य प्रदेश में, चैतन्य भट्ट जी जो कह रहे थे उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ मध्य प्रदेश में जांच के आदेश होते हैं और उसके पीछे क्लीन चिट लगी होती है कि भैया ये रही जांच के आदेश और इसी के पीछे ये क्लीन चिट है, 15 दिन बाद ले आना, क्लीन चिट दे देंगे। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश में और ये सामने दिख रहा है। और जो भी यहाँ भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाता है, एक कोऑपरेटिव बैंक के खरगोन के अधिकारी ने 162 करोड़ रुपए का गबन था, उसमें उसने कई लोगों को टर्मिनेट कर दिया और उसने कार्रवाई की तो उसका ट्रांसफर सीधी कर दिया अपेक्स बैंक के एमडी मनोज गुप्ता ने। तो मतलब जो आदमी काम करेगा, परेशान मतलब भ्रष्टाचार को पकड़ेगा, वो जेल भी जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की करामात हैं और ये सामने दिख रहा है कि अब बताइए कि 14 मतलब कलेक्टर एसपी 1 घंटे में इतना काजू किशमिश खा गए और ऐसे झूठे फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं और वो भी आदिवासी अंचल में आदिवासियों का पैसा खाया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लगता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही सत्ता में आई है। हिंदू मुस्लिम करो, इसको बांटो, उसको बांटो, कभी ये मुद्दा उठाओ, कभी नाम बदल दो, कभी ये नारंगी पोत दो, कभी फेंटा डाल दो, कभी राम भगवान को ले आओ और खूब दिल से लूटो और जनता को बर्बाद कर दो पूरा। ठीक है सर। लोया जी आपके पास आता हूं। लोया जी देखिए, शहडोल से अचानक से इस तरह की खबरें आना बहुत चौंका रहा है। अब ये मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि वहां के अधिकारियों को किसी चीज का डर ही नहीं है और वहां तो अब विस्तृत जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग हो गया, ये तो जल संवर्धन का एक कार्यक्रम था जिसमें कलेक्टर पहुंचे थे सिर्फ 1 घंटे के लिए और गांव वालों को वहां खिचड़ा और पूरी सब्जी बना के खिला दी गई और बिल लगा दिया गया कि कलेक्टर साहब और ये लोग आए थे, इनके स्वागत के लिए काजू किशमिश लगे थे जिसमें हमने 14 किलो काजू किशमिश खरीदे थे, वो खत्म हो गए। तो ये इसके लिए क्या आप सरकार करने जा रही है, प्रशासन करने जा रहा है? देखिए, ये एक कोई साधारण मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है और गंभीर 2 स्थिति में है। दोनों अलग अलग आपको समझाता हूं
कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शालाओं को रंगाई पुताई के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं एक वर्ष में एक बार, और माध्यमिक शालाओं को 10,000 रुपए दिए जाते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए। प्रश्न तो इस बात का है कि यदि इस तरह का बिल बना और इस तरह के बिल का भुगतान करवाने का प्रयास हुआ है तो प्रश्न तो सबसे गंभीर ये है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो काम आपने कैसे किया। दूसरी बात, यदि आपने ये काम किया है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और दूसरा जो आपने मामला बताया है, मैं नहीं कह सकता हूं कि वहां कुल कितने लोग मौजूद थे। कलेक्टर 1 घंटे के लिए वहां आए, ये अलग विषय है, परंतु कुल कितने लोग मौजूद थे जिनको ये सर्व किया गया है ये नहीं मालूम है, ये जांच का विषय हो सकता है। परंतु मैं फिर भी इसके बावजूद भी कहता हूं, लोक सेवकों को इन सब चीजों से दूर रहना ही होगा और रहना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखना चाहते हैं, और इस जीरो टॉलरेंस की नीति में जो भी आड़े आएगा उसे बिल्कुल निश्चित सजा दी जाएगी, सरकार के स्तर पर भी दी जाएगी और कानून के स्तर पर भी दी जाएगी। मगर ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के मामले, और खास तौर से अगर शहडोल में आ रहे हैं तो, क्योंकि वो एक हमारा आदिवासी बाहुल्य जिला है, उस जिले के लिए सरकार अतिरिक्त प्रयत्न करती है। सरकार की मंशा ये है कि हम जो आदिवासियों के कल्याण का काम सरकार ने हाथ में लिया उसे तेज गति से आगे बढ़ाए, मगर कुछ लोग इस तरह के हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, अब दूसरी बात करता हूँ, ये जो हमारा जीरो टॉलरेंस है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसमें ये आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह हमने सिस्टम को पारदर्शी बनाया है, और ये पारदर्शी सिस्टम होने के कारण ही है कि एक छोटे से छोटे बिल का भुगतान सारे दुनिया में पता चलता है कि किस तरह के भुगतान हुए या किस तरह के बिल सबमिट हुए। एक वाकया बताता हूं मैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक स्थान पर तालाब खुदा, उस तालाब के खोदने के लिए 15 लाख रुपए एक इंजीनियर ने ड्रॉ कर लिए। बाद में दूसरा इंजीनियर आया उसके स्थान पर, तो उसने कहा कि नहीं, ये तालाब तो यहाँ खुदा ही नहीं है, तो इसको खोदने के जो पैसा तुमने रख लिया है उसे आधा आधा करें। उसने कहा आधा नहीं करेंगे, ये पूरा पैसा मैंने रख लिया और दूसरा पूरा तुम रख लो, तुम इसमें लिख दो कि ये बाढ़ का खतरा इस तालाब से है, इसलिए तुम इसको वापस से पुरवा दो। तो इस पुराई के लिए तुम भी 15 लाख रखो। और ये वाकया कब और कहां हुआ था मैं बताता हूँ। ये वाकया हुआ था मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, 1997 इसका वर्ष था, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकारों पर आरोप लगा रहा हूं, ना कांग्रेस पर लगा रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कोई नहीं कहता है कि मजदूरों के पैसे से किसी तरह का दुर्व्यवहार हो, उसके साथ उसको खाने की कोशिश करें, या कोई नहीं कहता है कि कलेक्टर के आने के नाम पर आप 14 किलो काजू किशमिश वहां खरीदें और इस तरह के ड्राई फ्रूट का घोटाला करने की कोशिश करें। ये कोई नहीं कहता है, मगर जिन लोगों ने किया है वो उत्तरदायी है और उन्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी और उनसे इसकी राशि भी वसूल की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने ये तय कर रखा है कि जीरो टॉलरेंस है, यानी जीरो टॉलरेंस। ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से वापस आता हूं चैतन्य जी आपके पास। भट्ट जी, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि हमने देखा भोपाल में एक 90 डिग्री का ब्रिज बन गया, उसको लेकर के बहुत सारी जानकारियां निकली कि रेलवे ने आपत्ति की थी। खुद सांसद जो थे उन्होंने भी लेटर लिखा था पीडब्ल्यूडी मंत्री को कि भाई इसका नक्शा ठीक नहीं है, थोड़ा दिखवा लीजिए। पर ये क्या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? क्या अधिकारियों को यह लग रहा है कि सरकार में कोई देखने वाला नहीं है? और उसके बाद इंदौर में अब वैसे ही एक जिगजैग वाला ब्रिज आ गया जो 90 डिग्री पर एक जगह नहीं 2 जगह जाकर के मुड़ जा रहा है। अब ये बताइए, करोड़ों और 18 करोड़ वहां लग गए, यहां पर ये करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया, तो ये अधिकारियों के मन में डर बिल्कुल नहीं रहा है। और आप जो बात कर रहे थे कि सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड होना कोई सजा नहीं होती अधिकारियों के। वो तो अगर इधर उधर से कमा लिए उन्होंने, भाई अगर उन्होंने 4-5 लाख रुपए महीने में कमा लिए और आधी सैलरी सस्पेंशन में मिल रही है घर बैठे, तो दिक्कत क्या है? 1-2 महीने बाद फिर वो बहाल हो जाते हैं। तो इनका इलाज क्या होगा? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि इस तरह के लोगों से कब सख्ती की गई और वो ठीक हुए हैं, क्या हो सकता है सर? देखिए अभिलाष जी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी अफसरशाही बहुत ज़बरदस्त रूप से हावी थी और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी अफसरशाही बहुत ज़बरदस्त रूप से हावी है। आप सोच सकते हैं कि एक मंत्री के खिलाफ उसके अंडर में काम करने वाला ईएनसी उस मंत्री की जांच के आदेश दे सकता है। ये तो मध्य प्रदेश में एक पहला इतिहास है कि जो उसके अंडर में काम कर रहा है अधिकारी वो उसके खिलाफ जांच कर रहा है, वो भी 1000 करोड़ के कमीशन। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि अधिकारी कितने बेखौफ हो चुके हैं। अब जैसे इस मामले में भी आप देखिए कि तमाम बिल पास हो गए,
प्राचार्य ने आगे बढ़ा दिया, जिला शिक्षा अधिकारी ने बढ़ा दिया, ट्रेजरी ने पास कर दिया। वो तो देखिए, वो तो ऐसा है कि सोशल मीडिया से आजकल कोई चीज़ छुपती नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी कई चीज़ें ऐसा है कि सोशल मीडिया से पता लगती हैं। बिल्कुल। सौरभ शर्मा की जो आपने बात की, अभी फिरोज भाई ने बात की थी, इतना बड़ा घपला, करोड़ों अरबों रुपए का घपला, लेकिन किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सारे अधिकारी मिले हुए हैं। और जब अफसरशाही सरकार पे हावी हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप इसमें भी देख लीजिए कि जो भोपाल वाला ब्रिज है उसमें जो 6-7 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं, वो 6 महीने के भीतर फिर से रिवोक हो जाएंगे और फिर वही उस तरह के काम करेंगे जो उन्होंने इस तरह का जो 90 कोण का ब्रिज बनाया है। इंदौर में भी वही स्थिति है। तो सवाल इस बात का है कि जब सरकार कड़ी कार्यवाही नहीं करती, बर्खास्त नहीं करती है, उनको जेल नहीं भेजती है, तब तक इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं वो लगातार चलती रहेंगी। और अधिकारी अपने अधिकारी को बचाने के लिए सरकार को दिग्भ्रमित भी करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव या लोया जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं अपने प्रदेश में, तो ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अब संजय आधवान जो ईएनसी हैं उनको कारण नोटिस दिया गया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने कैसे जांच के आदेश दे दिए। अरे भाई, किसी मंत्री के खिलाफ अगर उसका अधीनस्थ अधिकारी अगर कोई जांच के आदेश देता तो उसको तो तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन उनसे कारण बताओ पूछा जा रहा। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि सरकार अफसरशाही के सामने कितनी कमजोर हो चुकी है। और अगर अफसरशाही इसी तरह से हावी रही तो इस तरह के मामले तो आते रहेंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब कलेक्टर और एसपी के लिए अगर 14 किलो आपका ड्राई फ्रूट लग गया है तो आप अंदाजा लगा लो कि किस तरह की स्थितियां चल रही हैं प्रदेश में। और इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव को बहुत कड़ाई से कार्यवाही करना चाहिए, तब जाके ये व्यवस्थाएं सुधर पाएंगी। ठीक है। मैं जल्दी से फिरोज साहब, यहाँ पर देखिए करप्शन जो है वो हर सरकारों में होता आ रहा है, सब कुछ है, पर यहाँ ये जो बात जिसकी बात चैतन्य भट्ट जी ने की, मैं भी चाहता हूँ वो बड़ा मुद्दा है, उस पर हमें आना चाहिए। हम देख रहे हैं जनप्रतिनिधियों का सम्मान अधिकारी कर नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विधायकों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी। मंत्री के खिलाफ विभाग का एक अधिकारी जांच बैठा देता है। ट्रांसफर के वक्त क्या हुआ हम देख रहे हैं, इस तरह की चीजें सामने आई है। ट्रांसफर के वक्त मंत्रियों की अनुशंसाओं को कोने में डाल दिया गया और कथित तौर पर सीधे सीधे पैसे लेकर के अधिकारियों ने अपने मन की मर्जी चलाई। कई मंत्री भी नाराज हैं इस बात से कि भैया जो जरूरी ट्रांसफर है वो तो कर दो, हमें जनता के बीच में मुंह दिखाना पड़ता है। पर क्या वाकई में यहां पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी हो गई है सरकार पर, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं और इस तरह के करप्शन भी ये बता रहे हैं कि डर तो नहीं है, कम से कम हावी का तो नहीं पता, पर इतना तो क्लियर है कि डर नहीं है उनको किसी का। ऐसा है कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है भारतीय जनता पार्टी, और सेंट्रलाइज सिस्टम ये है कि जो काम होगा वो हाउस से होगा और मंत्रियों से कोई काम होता नहीं है। मंत्रियों ने ट्रांसफर करने की कोशिश की, मना कर दिया गया। मंत्रियों ने नोटशीटें भेजी, जो लिस्टें भेजी वो लिस्टें लटका दी गई। इनकी जो ऑनलाइन व्यवस्था थी वो सबके सामने आ गई। बिल्कुल खुला रेट चलता है यहाँ भोपाल में हर चीज का। और अब ये सस्पेंशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। सस्पेंशन जो है वो किसी तरीके की सजा नहीं है। सजा जो होती है जांच के बाद जो अधिकारी को दी जाती है वो सजा होती है। यहाँ क्लीन चिट मिल जाती है, आप आइए क्लीन चिट ले लीजिए। जो हालात इतने जरूरत से ज्यादा खराब है कि जिस पीडब्ल्यूडी के ईएनसी वर्मा हैं उनको 3 बार एक्सटेंशन मिला है, जिन्होंने 90 डिग्री ब्रिज बनवाया है 3 बार एक्सटेंशन ऐसे अधिकारी को दिया गया है। तो और यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता जो हैं अधिकारियों को दबाते हैं। दिन रात जो है कुछ ना कुछ उनको काम बता दिया जाता है। मंत्रियों की स्थिति ये है कि झाड़ू भी अधिकारियों से कह रखा है कि झाड़ू भी हम बताएंगे कि किससे खरीदना है किससे नहीं खरीदना है। तो प्रोक्योरमेंट में अलग यहाँ बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जो ठेके हैं उनमें जो है बिल्कुल एक तरीके से छोटे लोगों को तो बाहर ही कर दिया गया है और कुछ लोगों का कॉकस है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में बात करिए, 4, 5, 6 लोगों का एक कॉकस है, वो कॉकस काम करता है, वही लोग सारे काम करेंगे, वही जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा। 90 डिग्री पे ब्रिज है, ईएनसी को लेना देना ही नहीं था, अधिकारियों को भी लेना देना नहीं था। वो क्या करें, नौकरी दे दें अपनी। सबको पता था कि ये ब्रिज है, ये 90 डिग्री है और ये हो नहीं सकता। लेकिन ठेकेदार, इनके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ठेकेदार, वो ठेकेदार आ जाते हैं सामने
वो ठेकेदारों की वजह से ये सारे भ्रष्टाचार हो रहा है। अब सौरभ शर्मा के केस में ना तो आपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पूछताछ की, ना प्रमुख सचिव से पूछताछ की, ना आपने दोनों जो पूर्व परिवहन मंत्री थे उनसे पूछताछ की। कांग्रेस ने सारे मुद्दे उठाए, दूध के दूध पानी का पानी कर दिया, कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो जब इतने बड़े बड़े घोटालों में कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई जवाबदेही तय नहीं होगी और जिम्मेदारी किसी भी आदमी की तय नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है, ये उसका नतीजा है कि सेंट्रलाइज सिस्टम है और सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से ये भ्रष्टाचार अब जो है अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। ठीक है, लोया जी के पास आता हूं वापस। लोया जी, देखिए ये बात जो है भोपाल में भी कही जा रही है वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा। विपक्ष की बात तो खैर विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाती है, लेकिन ब्रिज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है ब्रिज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। चैतन्य जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से ब्रिज जी को दोबारा कनेक्ट कीजिए, फाइनल कमेंट उनसे लूंगा मैं। हेलो जी हाँ ब्रिज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी ब्रिज जी सुन पा रहा हूं अब मैं। जी ब्रिज जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी कह रहे हैं कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी है जो बहुत हावी हो गई है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और यहां पर हम लोगों को बैठ करके भी ऐसा फील होता है कई बार। हम देखते हैं कि मंत्री कोशिश कर रहा है कि भाई सही चीजें जो कही है ट्रांसपेरेंसी वैसी बरत के, क्योंकि मंत्रियों को जनता के बीच जाना होता है। अधिकारियों के साथ सबसे बड़ी खास अच्छी बात है कि ना उनको 5 साल के बाद चुनाव में जाना है, ना उनको जनता के बीच में जाना है, उन्हें तो अपने इसी कमरे में बैठना है। तो क्या अधिकारी वाकई में बिल्कुल सरकार से दबाव से मुक्त हो गए हैं क्या? नहीं, मैं भट्ट जी की बात से सहमति रखता हूं कि सरकार पहले कार्रवाई करे और अपना पक्ष रखने की जिम्मेवारी अधिकारियों पर छोड़े। और एक बात मैं जरूर कहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, इसमें किसी का बचाव सरकार नहीं करती है, न किसी के बचाने के लिए काम कर रही है। ये जितने मामले निकल कर आ रहे हैं, कोई विपक्ष निकाल कर नहीं लाया है, ये सारे वो मामले हैं जो सरकारों के माध्यम से ही निकल कर बाहर आए हैं। ये अन्य माध्यमों से नहीं आए हैं, सरकारों के माध्यम से आ रहे हैं और सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। उसका सीधा मतलब है कि सरकार की इच्छा शक्ति स्पष्ट है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी कितने ही बड़े पद पर हो या उसका कद कितना भी बड़ा हो। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है वो निरंतर चलती रहेगी और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ निश्चित है हमें एक नई और आदर्श प्रक्रिया विकसित करनी पड़ेगी जिस तरह के ये काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सरकार कोशिश कर रही है और टाइट चीजों को करे, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक जिस तरह के ये नमूने सामने आ रहे हैं, खासतौर से सरकारी पैसे की बंदर बांट के, चाहे वो 90 डिग्री का पुल हो, वो तो पूरी तरह से बर्बाद किया गया पैसा, ना वो अधिकारियों के काम आया, ना वो जनता के काम आया। अब उसको तोड़ करके नया बनाने में पैसा लगेगा, वो एक अलग जनता पर बोझ है। और दूसरे इस तरह के करप्शन के केसेस हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले को, ये जो शहडोल का मामला ही नहीं बल्कि प्रदेश के ऐसे मामलों को किस तरह से टैकल करती है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की छवि को पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं। भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज पूरे देश में देखिए किस तरह से वायरल हुआ। अब ये शहडोल का पेंट वाला मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि ये काजू किशमिश मेवे का मामला आ गया। यानी मध्य प्रदेश की छवि कहीं हम इस तरह की तो नहीं बना रहे कि वो एक करप्ट स्टेट है, वहां पर अधिकारियों को कोई डर नहीं। ये देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की छवि की बात नहीं, ये मध्य प्रदेश के हर निवासी की छवि का सवाल है। इसलिए सरकार को इस पर बेहद गंभीर होना होगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं चैतन्य जी, साथ ही साथ फिरोज साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रिज गोपाल लोया जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।